गांव है बेलौर, जिला है आरा और प्रतिमा है रणवीर सेना के प्रेरणा स्रोत रणवीर बाबा की। इन्हीं के नाम के उद्घोष से रणवीर सेना का गठन हुआ और बिहार में जो जातीय नरसंहार पहले अलग अलग रूप में हो रहे थे, उसमें टकराव की जो जमीन रही वो यहाँ से तैयार होती है। और जो किसान परिवार थे या जो अगड़ी जातियों के किसान परिवार थे, उन्होंने ये संकल्प लिया कि जो लगातार उनके खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है, उसका जवाब देने के लिए एक फोर्स खुद में तैयार किया जाएगा जो इस तरह की लड़ाइयों का जवाब देगा, जो इस तरह के नरसंहारों का जवाब देगा। और उसके बाद अटैक और काउंटर अटैक का सिलसिला चलता रहा और कई कहानियों में आपको सुनने को मिल जाएगा जहां नरसंहार हुआ है, जिसमें लोग रणवीर सेना की जय, रणवीर बाबा की जय कहते हुए सुने गए, जो चश्मदीद बताते हैं। हम इसी बेलाउर गांव में हैं और यहाँ की जो कहानी है, क्योंकि यहीं से गठन हुआ था और जो ब्रह्मेश्वर मुखिया का कनेक्शन है वो भी यहीं का है कि वो यहाँ आए और यहीं मीटिंग हुई और उसके बाद इस गांव में वो स्थापित किया गया सेना का गठन। और ऐसे ही कुछ लोगों से बात करके गांव के लोगों की तासीर हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि तब के दौर में रणवीर सेना का जो ये गठन का जो ज़मीन रही है, वो ज़मीन अब भी क्या सोचती है, क्या वो ज़मीन अब भी गोलियां उगलती हैं, क्या वो अब भी इस तरह के किसी लड़ाई के लिए तैयार है और राजनीतिक रूप से उनका क्या सोच विचार है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कि रणवीर सेना के जनक गांव बेलाउर की क्या कहानी है। ये हम लोगों के पूर्वज है, इनके हम लोग पूरे गांव जो है सो वंशज है। यहाँ इन्हीं का वंशज है, लोग दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, छोटे बड़े जो भी है इनके वंशज है। यहाँ पर बाहरी आदमी आकर, उग्रवादी लोग आकर, जिसे माले कहते हैं, वो लोग आकर के हम लोगों के मजदूर और किसान में झगड़ा लगा करके दोनों साइड को, दोनों लोग को अलग कर दिए। गठन हुआ तो सारे लोग संगठित हुए, उग्रवादियों के खिलाफ खड़ा हुए लोग, सभी लोग एकमत हुए। निर्दोष आदमी को पकड़ करके कहीं मार देते थे लोग, कोई पूछने वाला नहीं था। जो पूरा गांव का गांव हाँ, एक समय की बात है कि ज्योति देवी नाढ़ी में नरसंहार में भाषण देने के लिए गई थी, तो वहाँ पर उनको खींच कर लोग मारे। उसके चलते बचाने वाले को लोग दिन में सुबह में लैट्रिन करते हुए मार दिए थे जी। तो उनका कपड़ा उपड़ा फाड़ा गया, जिसने हाँ, बचाया उसको फिर अगले दिन मार दिया लोग। हाँ। यहाँ तक कि वहाँ प्रशासन भी मुख्य दर्शक बनकर ताकती रह गई, कोई लाश उठाने वाला भी नहीं था। अच्छा, वो एक मारिएगा तो हम 10 मारेंगे, ये लोग निर्णय किए। अच्छा। रणवीर बाबा के बारे में कुछ सुने, देखे, क्या जानते हैं? हमनी के पूर्वज जितना जानकारी बा, पूर्वज रहन, मान ले कोनो नहर के पानियों के झगड़ा वगैरह हुई तो रणवीर बाबा की जय होकर हमनी के माने जाके गोली चली, चाहे मार झगड़ा हुई तो हमनी के विजय होला, हमनी के बाल बाका ना होला। तो जैसे माले लोग जुट ले। अच्छा, तो ये आप हमको बता रहे थे कि ये तो ये कहानी है गांव में, अपना आँख से भी गोलीबारी होते हुए देखे? खूब देखल बन, मैंने लेके गोइल बन, गोली घंटा ढो के लेके गोइल बन जाए। तो सब लाइसेंसी रहता था कि ऐसा ही था? माने वो लोग लाइसेंस ही रहे। घरे से जरा भी पैसा रहे, टन टन SME, SLR 3 315 बंदूक सब किनत रहे, लड़त रहे। तो बंदूक इसीलिए उठा कि आप लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए कि पहले पहले हमनी पर अत्याचार भइल। क्या अत्याचार हुआ? कहते कि हरी हरी चूड़िया से धान रोपवाई, खेत ना रोपाई, खेत नकबंदी रही। जे बड़ बड़ किसान है ओकर नकबंदी कर दस, जब मन करे तो कहस। ओकरा बाद वो हथियार गोली चलल, रात में नरसंहार करे खातिर कई रन से जानकारी हो गई, गोली चलल। अच्छा, तो ये बताइए कि लालू यादव का दौर कैसा दौर था और आज का दौर जो नीतीश जी का दौर? बहुत शांति, अच्छा, शिक्षा सुधार, रोड लौके लगा, लोग घरी कच्ची रहे, बनी ना बनी, गाड़ी में राइफल लौकत रहे, ये सब बंद हो गई। खूब निमन बा, आराम से रही के रहूँ, रात बिरात सुती बैठी के रहूँ। कोनो जे या रह गई बा, कोनो जाति के कोनो फिक्र नहीं खे, खूब राजभोगी। अच्छा, अब भेदभाव नहीं है, अब समाज में भेदभाव ना। जिस बेलाउर गांव में हम हैं वहाँ रणवीर सेना का गठन यहीं हुआ था और रणवीर बाबा जो हैं वो यहीं इसी गांव के थे, इस गांव के पूर्वज हैं। और यहाँ के लोगों से जब आप बात करते हैं तो वो अक्सर आपको ये कहेंगे कि वो उनके वंशज हैं, उनकी किस्से कहानियाँ, उनकी दिलेरी के किस्से सुने हैं उन्होंने और उन्हीं से प्रेरणा उन्होंने ली है। इस गाँव में अनिल चौधरी भी हैं। पहली बार जब रणवीर सेना का गठन हुआ तो उसके मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में जो हैं वो यही थे
में, और इन्होंने ही जो है वो सर्व समाज को फिर जोड़ने कर आगे बढ़ाने का काम किया। अनिल जी, इतनी जानकारी मैंने जो कही है कम से कम सही है वो? हाँ सही है। सही है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि रणबीर बाबा को कैसे जानते थे आप, क्या सुने आप लोग, और इतना प्रेरणादायक कहानी उनका कितना ताकत दिया आप लोगों को? ये हम लोगों के पूर्वज है, इनके हम लोग पूरे गांव जो है सो वंशज है। यहाँ इन्हीं का वंशज है, लोग दूसरा कोई नहीं है। अच्छा। छोटे बड़े जो भी है इनके वंशज है। यहाँ पर बाहरी आदमी आकर, उग्रवादी लोग आकर, जिसे माले कहते हैं, वो लोग आकर के हम लोगों के मजदूर और किसान में झगड़ा लगा करके दोनों साइड को, दोनों लोग को अलग कर दिए। कब का बात है ये? ये 94 की बात है। 94 से पहले की 94 में? 94 में ही यहाँ लड़ाई अच्छा। स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब जो स्थिति है कि पहले लल्लू के राज में पूरा नरसंहार होता था, लेकिन अब नीतीश के राज में जो है सो कि सामान्य स्थिति हो गया है। सब लोग मिलजुल कर खेत बधार में काम करते तो हैं। गठन क्या है हुआ रणवीर सेना का, पहले ही बताइए। गठन हुआ कि वो लोग खेत पर धवा बोलते थे, कहीं किसी किसान का खेत में धान नहीं काटने देते थे, राते राती धान कटा जा रहा था। अच्छा। आपस में विद्रोह कराए लोग, जिसे माले हम कहते हैं। माले के लोग जो सो उन लोगों को गुमराह किए, और गुमराह करके यहाँ लड़ाई लगाए। अच्छा। तो पूरा दोनों साइड से लड़ाई हुआ। हाँ। इसके बाद फिर नहीं, तो शांति हो गठन हुआ था तो बहुत बड़ी पंचायत भी हुई थी जब ये गठन हुआ था तो। गई। गठन हुआ तो सारे लोग संगठित हुए, उग्रवादियों के खिलाफ खड़ा हुए लोग, सभी लोग अच्छा। एकमत हुए। अच्छा, तो यही बात विचार था कि ये जो लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है, हाँ, और उसके पहले भी निर्दोष आदमी को पकड़ करके कहीं मार देते थे हाँ। लोग, कोई पूछने वाला नहीं था। जो पूरा गांव का गांव हाँ, नरसंहार एक हो समय रहा की था। बात है कि ज्योति देवी नाढ़ी में नरसंहार में भाषण देने के लिए गई थी, तो वहाँ पर उनको खींच कर लोग मारे। उसके चलते बचाने वाले को लोग दिन में सुबह में लैट्रिन करते हुए मार दिए थे। जी जी। ये जो वहाँ प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर देखती रह गई, लेकिन कुछ अब वो नहीं किया। विधायक थी उस टाइम पे, हाँ, उनका कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया हाँ, गया था। ज्योति देवी विधायिका थी। तो उनका कपड़ा उपड़ा फाड़ा गया, जिसने हाँ। बचाया उसको फिर अगले दिन। उसको अगले दिन मार दिया लोग। हाँ। यहाँ तक कि वहाँ प्रशासन भी मुख्य दर्शक बनकर ताकती रह गई, कोई लाश उठाने वाला भी नहीं था। अच्छा। आज जो समय, उस समय लोग तब संगठित हुए, पूरे भोजपुर के किसान लोग संगठित होकर के उन लोगों से लड़ाई लड़े, उग्रवादियों से, और उग्रवादी लोग हारे। फिर नीतीश का राज आ गया, सब समान हो गया। लल्लू के राज में ही सारा चीज़ हुआ, लेकिन नीतीश के राज में सब समान हो गया है। अच्छा, तो अब तो स्थिति शांत है आप बता रहे हैं। हम तब की भी थोड़ी सी और बात कर लें कि तो आपने अपने आँख के सामने आप भी कई बार फंस गए होंगे जब गोलीबारी होती होगी। हम तो नहीं फंसे थे। अच्छा। हम कहीं नहीं जाते थे, लेकिन ये अच्छा। बारे में जानकारी जरूर होती थी। अच्छा। हाँ। अच्छा। और तो रणबीर सेना का मुख्य तौर पर वैसे काम क्या था जब गठित किया गया? तो वो इस उद्देश्य से था कि सामाजिक जागरूकता लाई जाएगी, कि फिर जो लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे, जिन्होंने कहा कि भाई आप हमारे लोगों को मारिएगा तो फिर अब हम खड़े होंगे बंदूक लेके। हाँ, तो वही हुआ। वो एक मारिएगा तो हम 10 मारेंगे, ये लोग निर्णय किए। अच्छा, इसी गांव में फैसला हुआ था। अच्छा, तो ये नहीं, पूरे भोजपुर के लोग थे। अच्छा, पूरे भोजपुर के लोग। पूरे भोजपुर जुटान यहीं हुआ था हाँ। ना? कहीं भी जुटान हो, जगह ही निश्चित नहीं थी। अच्छा, ठीक लेकिन है। ये हुआ। हाँ। इसके बाद सिलसिला चलता रहा, हाँ। तब तक नीतीश आ गए। सारा आसपास के क्षेत्र में क्या होता था उस टाइम पे? यही स्थिति थी? हाँ, करीब यही स्थिति थी हर गांव की। अच्छा, तो ये जो बंदूक उठाने का फैसला था लोगों का, जिन्होंने भी उठाया बंदूक, तो आपको क्या लगता है वो वक्त का मांग था इसलिए उठाना सही था या? नहीं, वक्त का मांग था। कोई राइफल बंदूक चलाने वाला नहीं था, लेकिन समय जो आ गया था उसके मुताबिक तो उठाना ही था। जो धान खेत में नहीं काटता था वो खुद एक अपने से किसान काटा धान। उस समय रोक लगा दिया था लोग कि धान नहीं कटेगा, जी। हम लोग रोपनी नहीं करेंगे। तो खुद लोग यहाँ के लोग संगठित होकर के आपस में तैयार हो गए। महिला भी हम लोगों को धान रोपने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन फिर बाद में वो लोग फिर रोपना चालू कर दिया तो बंद हो गया। नहीं तो वो चालू हो जाता तो चालू हो जाता। आज भी छोटे बड़े किसान सब लोग अपना अपना रोपनी कबरिया करता। तो आप लोगों ने कभी, जब लालू यादव जी या राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो कभी उनसे अपनी बात रखने की नहीं कोशिश की कि इस तरीके से काहे सताया जा रहा है? उनसे बात रखा लोग नहीं, आगे वाला जो था लोग रखा लोग था। हाँ। लेकिन एक तरफ है प्रोत्साहन भी दिया जाता था, दूसरी तरफ से उसको मदद दे करके उग्रवादियों को यहाँ पर भेजा जाता था। एक तरफ उनके पास भी खूब हथियार था।
आप लोगों को हथियार का समर्थन कौन दिया था? हथियार था, हम लोग का समर्थन कौन दिया था? किसानों के पास अपना हथियार था, अच्छा। अपना जुटाया लोग, लड़ा लोग। तो ये आप जो कह रहे हैं तो तब के दौर में खास करके अगर हम देखें नरसंहार में तो सबसे ज़्यादा निशाने पर भूमिहार समाज रहा उस टाइम पे। जी, भुनिहार है था। कहीं कहीं बाबू साहब लोग थे, हाँ। वो लोग भी तरसती थे। हाँ। वो लोग भी दलेल चक बखौरा में जो हुआ वहाँ हाँ, यहाँ भटौली में हुआ। हाँ, तो बाबू यहाँ साहब का बाबू गांव साहब था। लोग हाँ, ये हुआ। यहाँ तिरकोल था। तो उन लोगों का भी समर्थन था, आप लोगों को सर्व समाज का जी, समर्थन सब मिला लोग बाद में? समर्थन दिया लोग। अच्छा। तो अच्छा एक बात बताइए हमको कि क्यों फिर नरसंहार रुक गया? जब एक टाइम तो खूब हुआ और उसके बाद धीरे धीरे होते होते क्यों रुक गया फिर? अरे लल्लू के रिजम में एक तरफ कहिए दिए कि मदद करते थे, एक तरफ अच्छा। तो एक पार्टी को कहते थे कि नहीं नहीं गलत हो रहा है आपके साथ और दूसरे पार्टी को कहते थे कि हथियार। हाँ, यही होता था। अच्छा। आज सामान्य स्थिति है, नीतीश के राज आया तो सब सामान्य स्थिति हो गया, सब लोग एक मिलजुल गए। तो लालू यादव जी के दौर को लेकर लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय का दौर था, आप भी मानते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं मानेंगे। अच्छा। हम मरते दम तक लल्लू यादव को नहीं मानेंगे, अच्छा। क्योंकि उन्हीं के पार्टी ने ये सारा यहाँ खेल खेला है। अच्छा। उन्हीं के पार्टी, लल्लू यादव की ही पार्टी गुप्त रूप में मदद दे करके ये कांड कराया यहाँ पर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को लड़ाया। तो ये लोग जो कहते हैं कि पहले कि वो कहते हैं कि पहले बोलने देता था सबको, कि फॉरवर्ड लोग बोलने नहीं देता था, बैठने नहीं देता था, तो ये सब बात ये तो वो जो राज करने वाला वहाँ है गद्दी पर बैठा, उसको क्या मालूम है? किसान और मजदूर, जिस तरह से औरत को चोली और दामन का संबंध होता है, उसी तरह से किसान और मजदूर का होता है। जिस दिन हम लोग का समूह होता था घर में, उस दिन उन लोग को टीका और दही खिलाया जाता था। ये लोग आ करके उग्रवादी भड़का करके इस तरह के माहौल खड़ा करके किसानों को ही माने तरस्त करने की उन लोगों को उकसाया गया, लड़ाया गया। वही आज स्थिति नीतीश के राज में सब समान स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक साथ मिलजुल रहे हैं। माले लोग रत रत भर घूमते थे, यहाँ से वहाँ घूमते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। कभी देखे उन लोगों को घूमते हुए हथियार लेकर? कितने की संख्या में? बहुतों बार देखे हैं। अच्छा। बहुतों बार देखे हैं। अच्छा। तो ये मतलब कितनी की संख्या में लोग एक एक बार में धावा बोलते थे उधर तरफ से? वो लोग तो 2000 1000 के अंदाज में थे लोग। यहीं दिन में दोपहर में यहाँ चलती थी गोली। अच्छा, दिने में? दिने में सुबह भोर में ही स्टार्ट हो जाता था, कोई लैट्रिन करने के लिए नहीं निकलता था यहाँ। पुलिस की गाड़ी आकर यहाँ बीच में लगती थी तो दोनों साइड से आदमी निकल कर लैट्रिन करते थे। उस समय स्थिति था 94 में। तो ये स्थिति आप लोगों ने अपना आँख से देखा है? हाँ, तो बाद में हमको कोई बता रहा था कि एक बारी कभी क्या हुआ कि इसी गांव के लोग किसी एम्बुश में भी फंस गए थे, 100-150 लोग घेर लिया था 20-40 लोगों को भी। हाँ, घेरा था लोग भटौली में। भटौली में तो क्या हुआ था फिर वहाँ पे? और रणबीर बाबा की कृपा हो गई, बच गए सभी लोग। खुले मैदान में थे लोग। खुला मैदान में घेराए थे तब भी? हाँ, खुले मैदान में थे। अच्छा, तो परिणाम क्या रहा उस भिड़ंत का? परिणाम यहाँ को आपरूपी फायर हो गया। अच्छा, दोनों पार्टी के पास हथियार था और वो लोग छिपे हुए थे। अच्छा। ये लोग जा रहे थे, अच्छा। तब तक अटेंडम आपरूपी फायर हो गया। नल से बाबा का कृपा। हाँ। तब तक उधर से लोग झोंक दिए। हाँ। झोंके तो वो लोग ऊख में खेत में लुकाए हुए थे। हाँ। ये लोग भी अपना पोजीशन लेकर चलाए, लोग दोनों तरफ से चला। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग गांव पीछे पड़ता है, उस गांव में छिपे लोग जा कर के। तब तक चारों तरफ से आदमी जुट गया, बिहान हो गया। वहाँ भी लड़ा लोग। अच्छा। अच्छा, एक तो बात बताइए आप हमको, चूंकि आप नहीं एक तो खाली चीज़ और पूछेंगे आपसे। नाजुक चल रहा है। नहीं, हम समझ रहे हैं, चूंकि चुनाव का वक्त है तो लोग बोलने से बड़ा बचता है, लेकिन आप लोग तो वो इतिहास के ध्रुव का हिस्सा रहे हैं कि जिसने इस पूरे बिहार को एक करवट बदलते हुए देखा है। घटना भले ही जो है वो बहुत अच्छी घटना नहीं है, और उससे भी अब मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष में से कोई पक्ष के पास जब रास्ता नहीं होगा तभी किसी ने बंदूक उठाने का फैसला किया होगा, कोई शौक से तो नहीं उठाएगा। लेकिन जो एक बात हमको ये बताइए, जो बार बार ये बात कही गई कि निशाना बनाकर जो भूमिहार या बाबू साहब लोगों को भी निशाना बनाया गया, और इधर से भी जब काउंटर अटैक हुआ तो उसमें जो है किस तरह से, जैसे कि ज़्यादातर दलित पिछड़ी जातियाँ का गांव जो है निशाने पे रहा, वो चुनाव कैसे ये लोग करते थे या किस कारण से उन गांवों को पर हमला बोला जाता था?
जहाँ पर उग्रवादी लोग का पता लगता था कि वहाँ पर लोग संगठित हुए हैं, वहाँ पर जाता था लोग। अच्छा। जहाँ पर उन लोगों का उग्रवादी लोग इकट्ठा होते थे, मीटिंग कराते थे, वहाँ पर लोग अटैक करते थे। और विशेष तो बात कोई है नहीं। नहीं तो उसमें कई बार जैसे कि हम देखें कि आप लोगों के भी पक्ष में बच्चे महिलाएं उनकी हत्या की गई, उधर भी वैसे ही लोग मारे गए। हाँ जी, उस समय की बात अब क्या कहना है, अब बीत गई सो बात गई। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए सो फिर कहाँ मिले? अब मिलने वाले हैं? जो चले गए उस समय की दौर था, वो आज कहाँ मिलने वाले हैं? अब तो मिलेंगे नहीं। जी। अब तो अगला जनरेशन आ गया, अगला क्या समझ रहा है उस समय की दुख की बात? कैसे हम लोग दुख झेले हैं, ये अगला तो समझेगा नहीं। तो वो बीत गई सो उसको छोड़िए, अच्छा। आगे की सुध ले। तो अब बिहार में ये सब आप लोग नहीं देखना चाहते? नहीं, ये नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। वो तो लल्लू का राज था, उग्रवादी थे। देखे एक समय आया कि वही प्रशासन उनके हाथ में था, जो कि पत्ता भी नहीं डोलता था लल्लू यादव के चलते। लेकिन एक समय आया कि वही प्रशासन उनको सूखी रोटी जेल में खिलाया। क्यों खिलाया? ये तो आँख के सामने देखे हैं ना आप भी। तो समय समय की बात है, समय को पहचान कर बात करना चाहिए, बोलना चाहिए। वो हम गांव में आप लोगों का राय विचार ये सब होता है कि नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में बड़ा बातचीत होता है कि वो ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में तो पहले से ये थी, स्वास्थ्य विभाग जो है सो देख ही रहे हैं, हॉस्पिटल सब सभी जगह। नहीं, नीतीश जी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, फिर भी लोग कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो भाई नीतिगत आदमी है ना। लल्लू जैसा हुड़दंग नहीं है ना, लाठी पिलाओ तेल पिलाओ वाले नहीं ना है। वो तो इंजीनियर है, उसका दिमाग कुछ और जगह है ना। बुढ़ा भी रहेगा तो विद्वाने रहेगा, और लाठी पिलाओ तेल पिलाओ ये नहीं ना करना है उसको जी। आज तो विकास के दौर चल रहा है ना। रोड जो था सो लल्लू के रिजम में आरा से आने में 2 घंटा लगता था, लेकिन नीतीश के राज में तो कम से कम एक घर पर सुरक्षित पहुंच जा रहा है आदमी ना। डिहरी जाना होता था तो गड्ढे था, आज की स्थिति में गड्ढा तो नहीं है। और बिहार में देखिए तो लोग बीजेपी ओजीपी के लोग कहते हैं कि लालू जी कहते थे कि भैंस कैसे चलेगा सड़क पे, चिकन रोड रहेगा। तो भैंस चराने वाला भैंस के ही बारे में नहीं बोलेगा, विद्वान शिक्षा के बारे में, स्कूल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सब सोचेगा जी। उसके पास तो उतना ही दिमाग था। झोपड़ी में रह रहा था, आज महल में रह रहा है, लूट कर बिहार के मोटा तली धर करके अब सोना का सीढ़ी लगा रहा है। तो उनका लड़का को मौका नहीं दीजिएगा आप लोग, जो रोजी रोजगार मौका अपना सुधार दे, लड़का उस तरह का हो जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है। अच्छा। कोनो नीतीश का बपौती है, बाप का घर है उनका। अच्छा। हैं? समय आएगा वो भी जाएंगे। तेजस्वी तेज हो जाएगा, तेजस्वी आएगा। तो तेज कैसे होंगे तेजस्वी? तेजस्वी तेज होंगे, अपने विद्वता को दिखाएं, परख दिखाएं। अच्छा। विद्वता दिखाए तो सब लोग उनके हाथ में है, जनता को वोट देना है। हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ गांव के कुछ लोग हमें मिल गए, और सामने अगर आपको हम दिखाएंगे, उधर जरा दिखा दीजिए, तो उस तरफ बाबा रणवीर की ये जो मूर्ति है, चेतक घोड़े पे सवार है, हमको लगता है घोड़े पे सवार हैं, और उसमें बाबा रणवीर बैठे हुए हैं। जो गांव के लोग हैं उनकी भरपूर आस्था भी है इसमें। क्या नाम हुआ बाबा आपका? विश्राम चौधरी। विश्राम चौधरी जी, बात तो सबसे पहले, अब हम यहीं बैठे हुए हैं, सामने उनका प्रतिमा भी है, तो रणवीर सेना का गठन, बाबा रणवीर के बारे में क्या जानते समझते हैं आप? इसी गांव के हैं? इसी गांव के तो जरूर हम हैं, लेकिन जिस समय इसका उद्भव हुआ उस समय हमें यहाँ रहते नहीं थे। अच्छा, आप कहाँ? हम शेखपुरा अच्छा। महिला कॉलेज में लेक्चर के रूप में हैं, हम वहीं रहते थे। अच्छा। इसलिए विशेष तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा। हमारे पूर्वज थे, उनके नाम पर इस सेना का गठन हुआ। अच्छा। अच्छा, तो तब की राजनीतिक स्थिति भी आपने देखी, अब की भी राजनीतिक स्थिति देखी, क्या है आपके गांव में, क्या समस्याएं हैं? कुछ समस्याएं हैं, और तब के दौर और अब के दौर में कितना अंतर है? अंतर तो बहुत है। अच्छा। अंतर बहुत है। अब अभी जो चल रहा है, नीतीश की सरकार चल रही है, अभी
चुनाव होने वाला है। इस समय कुछ सुधार है जरूर, चूँकि बीजेपी साथ में है। लालू के ज़माने में बहुत खराब स्थिति थी। कैसी स्थिति थी, क्या खराब स्थिति थी? सुनने में मिलता था, सब लोग सुनते होंगे। पटना में कोई लड़की जा रही है, कार पर बैठा लिया, 1 हफ्ता के बाद उसको छोड़ता था। ये कैसी बात है? ये सब गुंडागर्दी बंद है ना। अब आए हैं दिल्ली से, तो दिल्ली बिहार का भी सब समाचार जानते होंगे। तो अब तब की स्थिति, तो गांव में पहले स्थिति कैसी थी और गांव में अब कैसी स्थिति है? यहाँ हमेशा शांति है। हम लोग शांति के पुजारी हैं। क्राइम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोई क्राइम करावे तो फिर बैठने नहीं दे यहाँ पर। अब हम आप दिल्ली से आए हैं, हम आपको यहाँ बैठने नहीं देता। आप कुछ तो ज़रूर उल्टा सोचिएगा। तो अब जो चुनाव है उसमें किसको आप लोग मौका देने का सोच रहे हैं? यही जो सरकार चल रही है ठीक है, कि तेजस्वी यादव जी हैं उनको भी कोई मौका देने का सोच रहे हैं? कोई मौका नहीं मिलेगा उनको। काहे? तो रोजी रोजगार का बात कर रहे हैं। तो करते तो सब हैं। हाँ। करते तो सब हैं, लेकिन अब कुछ दिन के बाद सोचना होगा। अच्छा बहुत दिन के बाद। अच्छा। तो अभी सोच ताजा है, जो पहले का घटना है सब उसके कारण? ना, अच्छा अकारण। अच्छा, ठीक है। अकारण। तो और भी कुछ लोग हैं, जरा आप आइए आगे तनी, नाम बताइए आप अपना। उमेंद्र चौधरी। अच्छा, तनी आगे आइए। चौधरी जी, क्या बात विचार है? इसी गांव के रहने वाले हैं आप ना? जी। बचपन से लेकर अब तक बुढ़ापा यहीं बीत रहा है? क्या है अच्छा, क्या करते हैं आप? इसे आरा शहर में जगह किन बेच करीला। अच्छा, रणबीर बाबा के बारे में कुछ सुने देखे, क्या जानते हैं? हमनी के पूर्वज रहन जितना जानकारी बा, पूर्वज रहन मान ले कौन नहर के पानियों के झगड़ा वगैरह हुई तो रणबीर बाबा की जय होकर हमनी के माने जाके गोली चली, चाहे मार झगड़ा हुई तो हमनी के विजय होला। हमनी के बाल बाका ना होला। तो जैसे माले लोग जुट ले कि गोली चलल तो रणबीर बाबा के जय होकर गोली चलल, लोग भगले। खूब गोली चलल, कितना जना मरैले, कितना गड़ैले कटैले, खत्म। तो ये भूमिहार बहुल गांव है ना जी, तो ये क्षेत्र में भी सबसे बड़ा हाँ, यहाँ यहीं से फरमान जारी होता है कि कौन पार्टी को वोट दिया जाता है। हम लोग उसके बाद भाजपा के वोट देते आ रहे हैं, या नीतीश के कैंडिडेट हो या भाजपा के हो, उन्हीं को वोट देते हैं। तो जैसे पंचायत होती है पहले कि वोट दे कि पहले होती थी। अच्छा। यहीं से लेटर दिखाते रहे। आज जितना भुनियार बहुमूल्य गाँव बचे जो हमारा समर्थित बा कभी चल जाए और करे के वोट मिले। कौन निकालता था लेटर वैसे? बलमेश्वर मुखिया निकालत रहन, वकील चौधरी निकालत रहन। अच्छा। ऐसा ऐसा बुजुर्ग लोग रहन, अब तो नहीं खन। हाँ। माने अभी वकील चौधरी जिंदा बाड़े, हाँ। बुजुर्ग वकील बड़े। अच्छा, तो ये आप हमको बता रहे थे कि ये कहानी है गांव में, अपना आँख से भी गोलीबारी होते हुए देखे? खूब देखल बन, मैंने लेके गोइल बन, गोली घंटा ढो के लेके गोइल बन जाए। तो सब लाइसेंसी रहता था कि ऐसा ही था? माने वो लोग लाइसेंसी रहे। घरे से जरा भी पैसा रहे, टन टन SME, SLR 3 नॉट 315 बंदूक सब किनत रहे, लड़त रहे। वो लालू यादव रहन आई कह सकिना ई खेत हमार है, गाड़ी पर चुहे चौकाइल बनी कहीं से गाड़ी पर सुधर जी हमार है, एक तो बरचोस अच्छा, ऐसा ही वो स्थिति रहे, रास्ता से जाए ना दे। हाँ। तू 6 बजे के बाद जीवन ना, यही के तो लड़ाई उत्पन्न भई रहे। तो ये सब पहले कौन माले वाला जो बता रहे हैं आप, जो IPF वाला? IPF के लोग करता था, चमटोली रहे, सब जना भाग गए। हाँ, कतेक मरैले, कतेक क्षति भइल। तो बंदूक इसीलिए उठा कि आप लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए ना, कि पहले हमनी पर अत्याचार भइल। क्या अत्याचार हुआ? कह सके हरी हरी चूड़िया से धान रोपवाई, खेत ना रोपाई, खेत नकबंदी रही। जे बड़ बड़ किसान है ओकर नकबंदी कर दस, जब मन करे तो कहस। ओकरा बाद हथियार गोली चलल, रात में नरसंहार करे खातिर कई रन से जानकारी हो गई, गोली चलल। अच्छा, ये कोई कहा भी था ना कि अब की सावन भादो में गड़ी कलैया कादो में? हाँ, कले रहन सो। उजा एगो बगीचा रहे, उ राती खनी मीटिंग कऽ के दोपहरिया में करत रहन सो कि अब की सावन भादो में अब की माने भुनिहार के मेहरा लोग रोपी। तो गाँव हमारे कहल कि ठीके बा रोपी, गाँव शांति से अपन खेती लोग से करवा लेलक। आ दोनों दिन से तैयारी चले होके लागल, तो अत्याचार के लिए कि नरसंहार करब, तब जानकारी हो गई।
गोली चलल, ओकरा बाद खूब लड़ाई भइल, कतेक नरसंहार भइल, कतेक कहाँ कहाँ का भइल। अच्छा, अब तो शांति है। अब बहुत शांति बन जाए, देखी बैठल बन जाए निश्चिंत। सब कोई के बाल बच्चा पढ़े लिखे लगल है, सब घरी कुछ ना रहे, स्कूल में मास्टरों ना रहन। अच्छा, तो ये बताइए कि लालू यादव का दौर कैसा दौर था और आज का दौर जो नीतीश जी का दौर है? बहुत शांति, अच्छा। शिक्षा सुधार, रोड लौके लगा, लोग घरी कच्ची रहे, बनी ना बनी, गाड़ी में राइफल लौकत रहे, ये सब बंद हो गई। खूब निमन बा, आराम से रही, केनाहू रात बिरात सुती बैठी, केनाहू कोनो जे या रह गइल बा, कोनो जाति के कोनो फिक्र नहीं खे, खूब राजभोगी। अच्छा, अब भेदभाव नहीं है, अब समाज में भेदभाव ना अच्छा। मैंने देखिए बड़े हमने जो रहे नो, हाँ अगर रात बड़े बड़े बेचारे हमने जो बैठल बड़े देखो तनी अल बड़े तखनिए से बैठल बड़े, और सब लड़के बड़े सब। ये अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि या लालू यादव जी कहते रहे हैं कि सामाजिक न्याय का वो दौर था, अब रोजी रोजगार बांट रहे हैं। हाँ, वो न्याय रहे, अत्याचार रहे कि न्याय रहे। स्कूल में मास्टर आवत रहो न, स्कूल खुलत रहे, कब के न पीटे लागत रहन सब कौन। इधर आइए, इधर आके बोलिए। मछली पालन चलत रहे। इधर आइए, तो इधर आइए। अरे हाँ सर, बात विचार तो बताइए। ठीक बात माने तो अत्याचार ना रहे, रोड रहे आवे के आरे से चौक के चले नहीं गाड़ी पर, उजे से उतर के आवे के पड़ी, होते गढ़ा का तो हता ना ऐसा से 2 घंटा 2.5 घंटे में पहुँचत नहीं जाए थाना पर, तो पैसा देव तब तार कुछ लिखाई, अब तो थाना पर फट फोन करे, फट थाना हाजिर हो गई। आप तो अब जो पलायन का इतना मुद्दा उठ रहा है कि पलायन लोग कर रहा है, या आपके गांव से भी नया लोग चला गया होगा बाहर नौकरी कर रहे हैं, चाहे रोजी रोजगार का समस्या है? कोई का बाल बच्चा जो रह गया है गाँव में, सब कोई के बाल बच्चा पढ़ लिख गया है बाहर। हम लोग हैं खेती बाजारी करते हैं, अपना कोई रोजी तो तेजस्वी कह रहे हैं कि यहीं देंगे सरकारी नौकरी सब। कहाँ से दिए, घर से ले आइए, देवे के रहे तो ये मुड़ी कटवावत रहन, लुटवावत रहन, शोरूम लुटात रहे। पटना से सुनले बनी कि ना, उनका बहन के भी हमें शोरूम लुटाई रहे, सुनले बनी नु। किस्सा तो बाहर। हाँ सुन नु कि डीएम माराई रहन। अब का सुनो, उनका राज में कोगो नरसंहार भइल, सरथुआ, खने, खोपीरा, नोनऊ, नाढ़ी, बाथे, बथानी, शंकर बिगहा, सेनारी तो हमने के पहले ही मारा के रही जा, मारा के रही जा हमने के, तो हम बनल सेनारी में भूमियार मराइल, फिर 12 में भूमियार मराइल, बरम माराई रहन, अकुरी में माराई रहन। हाँ तो अब लेकिन आप लोग मौका किसको दीजिएगा? हमने के भैया बस भाजपा, हमने के अब दूसरा के ना दे, हमने के सब कोई समझ गए कि का होई। हाँ फेन देव वह हाल होई, दिन याद रखो, शिक्षा चलिए, स्कूल में मास्टर ना दारस मिली है। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, इधर आइए, तनी बैठिए यहाँ पे। अरे बात विचार तो दीजिए आप अपना। तो ये और भी कुछ लोग हैं, जरा हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हम ना बताएंगे। अरे नाम तो ना हो जा पूछिए ना पूछो, बताएं। अच्छा बाबा, आपका नाम क्या हुआ? चपल आए, हमारा नाम लाल मोहन चौधरी पड़ेगा। लाल मोहन चौधरी जी, इसी गांव के हैं आप? इसी गांव के हैं, हम शिक्षक थे, अच्छा सेवा निवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं आप। तो क्या स्थिति है आपके गांव में इलेक्शन संबंधी? मैंने ऐसे भी? ऐसे तो शांति है बिल्कुल। अच्छा। सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपसी संपर्क स्थापित कर रहे हैं, शांति से अपना कार्य में को संपादित कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। तो कहीं गाँव लड़ाई का प्रश्न ही नहीं है अच्छा अभी एक प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में। अच्छा, और गांव में कोई समस्या भी है, कोई काम नहीं हुआ आप लोगों का क्षेत्र में? ऐसा तो काम हुआ है, कहीं कहीं हो सकता है कि कहीं त्रुटि होगी, लेकिन ना तो काम हुआ है कोई बात। अच्छा। एनडीए की सरकार में बहुत काम हुआ है। अच्छा जी। तो आप शुरू में जब हम यहाँ आए तो हम पूछ रहे थे, तो आपने बताया कि आप लोगों की भी एक निजी समस्या है। टीचर हैं आप, जी। बिहार में टीचरों की क्या स्थिति है? बिहार में टीचर की स्थिति बहाली हुई है, लेकिन जो शिक्षक रिटायर कर चुके हैं 2004 के बाद में एनपीएस अकाउंट में हम लोगों को जमा हो रहा है पैसा। तो जैसे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हम अपना विचार कंसेप्शन व्यक्त कर रहे हैं आपके समक्ष। जी बोलिए ना। 2003 में विज्ञापन निकला था 34,540 श्रेणी की शिक्षकों की। 2003 में विज्ञापन निकला था, लेकिन हम लोगों की बहाली हुई 2012 में। उसके लिए हम लोगों ने केस किया है, मुकदमा किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। अब देखिए जनवरी माह में
वो केस की सुनवाई होने वाली है और किस तारीख को डेट है हमको पूरी जानकारी इसके संबंध में नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य निष्कर्ष में हम यही कहना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन सरकार लागू करे अथवा ये जो ईपीएस है एनपीएस की जगह पर केंद्रीय सरकार की तरफ से ईपीएस मिल रही है तो कम से कम इसको भी देना चाहिए। तो अभी तक कहाँ केवल पेपर में निकला था कि इसके लिए विकल्प का चयन किया जाएगा, तो वहाँ भी कुछ भी नहीं निकल रहा है। अब तो आचार संहिता लागू हो गई है, इसके बाद में कुछ काम नहीं हो रहा है। तो हम अपने व्यक्तिगत 34,540 शिक्षकों की तरफ से खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को कम से कम पेंशन के संबंध में सोचना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी का यही सहारा है। जो हम लोगों ने अर्निंग किया, कोई 1 साल में रिटायर किया, कोई 6 साल में रिटायर किया, ये तो सरकार की कमजोरी है। हम लोग ज़बरदस्ती से तो स्वनिवृत्त नहीं हुए हैं। तो कम से कम खास करके 34,540 शिक्षकों की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि इन शिक्षकों की कम से कम पेंशन निर्धारण करनी चाहिए। और विशेष क्या कहना है, हम लोग उसी की प्रतीक्षा में हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, कह रहे हैं कि समस्या भी है और एनडीए का सरकार भी ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? अभी आशा है, अच्छा, आशा के आधार पर भी कोई काम किया जाता है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव को मौका नहीं देंगे आप लोग? ऐसे तो अभी धारणा नहीं है, अभी हमारी कंसेप्शन विचारधारणा अभी तो नहीं है। अभी तो विचारधारणा है ये एनडीए सरकार की, तो आने दीजिए समय में। लेकिन आप टीचर भी रहे हैं, आपने जमाना भी देखा, उम्र भी हो गया, रिटायर भी हो गया। जी जी जी। तो लालू राज में, नीतीश राज में और अब जब तेजस्वी मौका मांग रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? कितना बदला है और क्या बदलना चाहिए? देखिए, विकास के क्षेत्र में बतला रहे हैं, शिक्षा संबंधी विकास के क्षेत्र में, सड़क संबंधी विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य संबंधी विकास के क्षेत्र में। और पहले की तुलना में, लालू राज्य की तुलना में, नीतीश की तुलना में अभी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है हर एक क्षेत्र में। तो ये तो हमने व्यक्तिगत विचार आपके साथ प्रस्तुत किया है 34,540 शिक्षकों की। तो आप कम से कम पेपर में पब्लिकेशन करें इसको, ताकि मेन पृष्ठ हो या बाद वाला पृष्ठ हो, सब लोग पढ़ते 1 मिनट सुना जाए। ये जो बाबा चौधरी जी जो बात कह रहे हैं, चौधरी जी की बात समझी जाए। जो सरकार के लोग हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इनके मामले को संज्ञान में लिया जाए। बार बार ये बात कह रहे हैं कि इनका जो 34,540 रुपया, यही नाम से ये लोग जाने जा रहे हैं। 34,540 कैटेगरी के शिक्षक हम लोग हैं, क्योंकि बिहार में इसी नाम से ये लोग जानते हैं। 34,540 शिक्षकों की गणना होती है हम लोगों के बिहार में, इसी नाम से प्रसिद्ध है हम लोग शिक्षक संघ। अच्छा, जी जी, ठीक है। तो आप तेजस्वी यादव को जो कह रहे हैं कि पहले का दौर सामाजिक न्याय का दौर था, आप मानते हैं कि पहले सामाजिक न्याय? सुनिए ना, इसके पहले वाले चुनाव में 2020 में हुआ था चुनाव, विधानसभा की 2020 में चुनाव हुआ था। उसके पहले तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी रैली में, ये भाषण मंच पर, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। उसके बाद में सरकार इनकी बनी, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, लेकिन कहाँ कोई मैंने कंसोलेशन वाली बात भी नहीं हम लोगों के समक्ष रखा गया कि बाद में भी करेंगे। चुपचाप मौन है। ऐसे प्रतिपक्ष के नेता हैं, सब विषय पर, वस्तु पर प्रकाश डालते हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमारी प्रतिलिपि कर रही है। तो क्या पेंशन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सरकार प्रतिलिपि करे? हो सकता है कि सरकार भूल गई होगी, एक क्षण के लिए मान लिया जाए। तो कम से कम इसको काहे नहीं पब्लिकेशन करा रहे हैं पेपर में, क्योंकि आम जनता, शिक्षक जितने भी हैं, सबको जानकारी हो जाए कि इनका कंसेप्शन क्या है, विचारधारणा क्या है। ये तो कम से कम भाई देखिए, बहुत एक्चुअल मुद्दा है जो कह रहे हैं टीचरों का, कि देखिए टीचर खुश नहीं रहेगा तो आपका भविष्य भी खराब होगा, क्योंकि वही भविष्य को संवारने वाले लोग होते हैं। तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए।